हे एवरीबॉडी, मैं हूं गुरु वशिष्ठ। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जहां पे वी विल बी डिस्कसिंग इंडियन ज्योग्राफी। और गाइस, इंडियन ज्योग्राफी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि किसी भी एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन टॉपिक है, और जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं किसी भी एग्जाम में। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है इंडियाज लोकेशन। गाइस, ये एक ऐसा टॉपिक है, ट्रस्ट मी, एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। इवन इन आईएएस पीसीएस एग्जाम्स में आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। सो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में इंडिया का कितना प्रोपोर्शन है, कितना लैंड प्रोपोर्शन इंडिया कैरी करता है वर्ल्ड में। ठीक है, क्या यहाँ की वेजिटेशन है, कि कितनी यहाँ की पॉपुलेशन है। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू कवर ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। ओके, सो गाइज, इंडियाज लोकेशन। तो ये जो हमारा इंडिया है, ये गाइज दो तरीके से इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, दो तरीके का एक्सटेंशन कैसे, मतलब इसका एक्सटेंशन है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। ठीक है, लैटिट्यूडनल डिवीजन और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में हमारे इंडिया का एक्सटेंशन हुआ पड़ा है। अभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इन्हीं को हिंदी में कहते हैं। लैटिट्यूड को बोलते हैं अक्षांश, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं देशांतर। ठीक है, अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है। ओके, तो हमारा जो इंडिया है ये अक्षांश और देशांतर में बटा हुआ है। ठीक है, तो गाइज, अक्षांश और देशांत मतलब इंडिया की लोकेशन बताने से पहले मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं रहता हूँ ग्रेटर नोएडा में। ओके, तो मुझे मेरे एक फ्रेंड को जो रहता है दिल्ली में, ठीक है, उसे एक लेटर सेंड करना है, उसे एक लेटर भेजना है। तो गाइज, मैं वो लेटर कैसे भेजूँ? मुझे उसका एड्रेस नहीं पता है, और मुझे ये भी नहीं पता है कि दिल्ली कहाँ पे है। तो मैं कैसे भेजूँ उसे वो लेटर? तो गाइज, आपको कोई भी चीज़ भेजने के लिए या आपको अपनी लोकेशन बताने के लिए कुछ डिग्रीज की ज़रूरत होती है, जिनके बेसिस पे लोकेशन को स्टडी करा जाता है। ठीक है, सो एक और एग्जांपल मैं आपको देखिए समझाऊंगा। जैसे आपने हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी, बॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी, स्पेशली जो मिलिट्री आर्मी के बेस ऊपर होती हैं। उनमें क्या होता है, अगर कोई आर्मी पर्सनल या कोई भी जो इंसान है वो किसी अनजान लोकेशन पे फंस जाता है, तो अगर वो अपनी यूनिट से कांटेक्ट करता है, ठीक है, तो कैसे करता है, अपना लोकेशन कैसे बताता है? आपने देखा होगा वो कुछ डिग्री बताता है उन्हें कि मैं इतने लैटिट्यूड पे, इतने लॉन्गिट्यूड पे हूँ। तो उन्हीं डिग्रीज को स्टडी करके उसकी जो सर्चिंग टीम होती है वो वहाँ पे पहुँच के उसे पिकअप कर लेती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, अब ये डिग्रीज हैं क्या ये डिग्रीज सच में अर्थ के ऊपर हैं? क्या ये डिग्रीज सच में अर्थ के ऊपर हैं या नहीं है? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा गाइज, आपने कोलंबस का तो नाम सुना ही होगा। जी हाँ, वही कोलंबस जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सी रूट की खोज करी थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मान लीजिए आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पे आपका यूरोप, ये आपका है अफ्रीका, ये आपका रशिया आ गया इधर, ये एशिया है। ठीक है, ऐसे मैंने रफली डायग्राम बना दिया। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सो गाइज, यहाँ पे आपका है इंडिया, ये मान लीजिए इंडिया है, माइंड माई डायग्राम्स। ठीक है, तो ये आपका इंडिया है मान लीजिए, ये यहाँ पे आपका यूरोप है। ठीक है, तो ये आपका यूरोप है। तो प्राचीन काल में एक आदमी हुआ, ठीक है, जिसका नाम था कोलंबस। ठीक है,
अब ये भाई साहब, इन भाई साहब ने सोचा भारत चलते हैं यार, बहुत सुना है भारत के बारे में, भारत चलते हैं। तो इन्होंने इधर से ना आके इन्हें बोला गया कि भाई आप इंडिया के लिए सी रूट ढूंढिए, क्या होगा समुद्री रास्ता, कोई ऐसा समुद्री रास्ता ढूंढिए कि जो हमें डायरेक्ट इंडिया ले जाए। तो ये भाई साहब बोले कि ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया, ये निकले यहाँ से, कोलंबस निकले, यूरोप से निकले, और इंडिया पहुंचने की जगह वो पहुंच गए आपका अमेरिका। उनसे ये गलती जानबूझ के हुई या फिर अनजाने में हुई? गाइस, उनसे ये गलती नहीं हुई, उनसे ये जो थी एक नई खोज हो गई, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस साइड जा रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे लोकेशंस के नाम पे कुछ भी नहीं होता था हमारे पास, डायरेक्शंस के नाम पे, नेविगेशन के नाम पे कुछ नहीं होता था। ठीक है, उन्हें जिस तरफ लैंड दिखी वो चल दिए। उन पानी में जाने के बाद किसी भी तरह का बोर्ड साइन कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो इस तरह से अमेरिका के सी रूट की उन्होंने खोज कर दी। अब बाद में जब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स बैठे तो उन्होंने यार सोचा कि भाई जाना कहीं है इंसान को, पहुंच कहीं गया, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो तब जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स थे उन्होंने विचार विमर्श किया इसके ऊपर, और तब उन्होंने इसका समाधान निकाला। तब उन्होंने क्या किया, मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है। उन्होंने क्या किया, इस अर्थ के चारों ओर कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दी। गाइस, मैं बोल रहा हूँ इमेजिनरी लाइंस मतलब काल्पनिक लाइंस, मतलब ये एक्चुअल में वो लाइंस नहीं है धरती पे। कभी आप देखने चले जाओ कि भैया चलो देखने चलते हैं कहाँ पे, नहीं, वो लाइन नहीं है। ये इमेजिनरी लाइंस कुछ ऐसे ड्रॉ करें, इसे बोलते हैं 0 डिग्री। अब गाइस, कुछ तो उन्होंने ये ऐसे हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करी, कुछ उन्होंने ये ऐसी खड़ी हुई लाइंस, वर्टिकली लाइंस ड्रॉ करी। तो ये जो हॉरिजॉन्टली जो लाइंस होती हैं, इन्हें नाम दिया उन्होंने लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स मतलब अक्षांश, रेखा। ठीक है, ये नाम दिया उन्होंने। ओके, सो गाइस, ये जो आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है लाइन ऑफ इक्वेटर, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे विषुवत रेखा। ठीक है, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। तो ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री लाइन है, लैटिट्यूड है, ये अर्थ को गाइस 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब गाइस, ये जो लाइंस हैं, ये एक्चुअल में हैं क्या लाइंस? ये जो लाइंस हैं, ये जो मैंने 0 डिग्री लाइन बनाई है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ से ये जो 0 डिग्री लाइन है, ऐसे ये यहाँ से और पोल तक जाती है, नॉर्थ पोल तक जाती है और साउथ पोल तक जाती है, मतलब 90 डिग्री जाती है ये। ठीक है, अगर आप ऐसे बढ़ोगे तो भी 90 डिग्री जाएगी ये पोल तक, और आप ऐसे बढ़ोगे तो भी ये 90 डिग्री जाएगी पोल तक। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे 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 करके ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री जाती है, 0 डिग्री से 90 डिग्री ये पोल की तरफ जाती है। ठीक है, तो गाइस, ये जो लाइंस हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल भी होती है, मतलब समांतर एक जैसी होती है। ठीक है, ये जो लाइंस हैं, ये जो 2 लाइंस हैं, एक दूसरे के पैरेलल भी होती है। ठीक है, मतलब एक दूसरे को कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करती है, एक दूसरे को कभी भी ये लाइंस काटती नहीं है। ठीक है, और इन दोनों लाइंस के बीच का मतलब लैटिट्यूड्स के
अक्षांशीय रेखाओं के बीच का, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। ठीक है, किन्हीं भी दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। ओके ओके जी, आपने ये तो बता दिया कि भैया ये रेखा है ऐसी ऐसी है, पर मतलब क्या है इनका? मतलब ये है गाइस कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं 20 डिग्री की, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो, मैं अभी आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे 20 डिग्री की। तो मैं कहता हूँ कि भैया 20 डिग्री पे कर्नाटका लाई करता है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन कि भैया 20 डिग्री तो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है ना, तो आप कहाँ की बात कर रहे हो, कर्नाटका कहाँ पे लाइक करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब पूरी धरती पे तो एक प्लेस नहीं हो सकता ना, जैसे एक आदमी एक ही जगह पे हो सकता है एक ही टाइम पे। ठीक है, तो पूरी धरती पे तो सेम प्लेस नहीं हो सकता है, सेम नाम का हो सकता है लेकिन सेम प्लेस पूरी धरती पे तो नहीं हो सकता है ना, तो ऐसी चीज़ है। तो बात करते हैं, अभी मैं थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइस ये जो है, अच्छा ये बताने से पहले एक चीज़ बताता हूँ, ये लैटिट्यूड होते क्या है, ये लैटिट्यूड होते क्या है। ये जो हमने लाइन बनाई थी, ये अक्षांशीय जो रेखा हमने बनाई थी, ठीक है, ऐसी हमने यहाँ से यहाँ तक बना दी। ये जो हमने अक्षांशीय रेखा बनाई, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने एक रेखा बनाई है, यहाँ पे एक हमने लाइन बनाई है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की हमने रेखा लाइन बना दी है। तो ये जो लाइन है ये 23.5 डिग्री की है। ठीक है, तो ये जो लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड है। मतलब लाइन तो कभी डिग्री में नहीं होती है ना, डिग्री में क्या होता है? एंगल। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड और कुछ भी नहीं है, ये लैटिट्यूड और कुछ भी नहीं है, ये जो है जिन्हें हम हिंदी में अक्षांश कहते हैं, ठीक है, ये है क्या? ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है? एंगल्स हैं, मतलब कोण है ये। ठीक है, कोण मतलब कि भैया लाइन ऑफ इक्वेटर से, विषुवत रेखा से मान लीजिए धरती पे कोई भी जगह है, अर्थ की सरफेस पे कोई भी जगह है। ठीक है, अर्थ की सरफेस है मान लीजिए ये, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पे इसकी सरफेस पे कुछ भी चीज़ है। ठीक है, कुछ भी चीज़ है, तो यहाँ से क्या है? इक्वेटर जा रही है मान लीजिए। ठीक है, लाइन ऑफ इक्वेटर, यहाँ से क्या है? लाइन ऑफ इक्वेटर जा रही है मान लीजिए। तो इस पॉइंट से, इस प्लेस से जो इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाया जाएगा, इस पॉइंट से इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाया जाएगा वो क्या होगा? वही वो एंगल, वही उतने डिग्री का वो एंगल कहलाया जाएगा। मान लीजिए ये 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, या 30 डिग्री बना रहा है, कितने भी डिग्री बना रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये बोला जाएगा 60 डिग्री लैटिट्यूड पे ये एंगल है। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स आर नथिंग बट एंगल्स, लैटिट्यूड्स आर नथिंग बट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ इक्वेटर। मतलब ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं ये कुछ भी नहीं है, ये एंगल्स हैं। किसके कंपैरिजन में, किसके साथ हम बना रहे हैं? ये बना रहे हैं हम इक्वेटर के साथ में, विषुवत रेखा के साथ में, कि धरती पे ऐसी कोई, धरती पे किसी भी जगह के साथ अगर हम लाइन ऑफ इक्वेटर कोई भी हम एंगल बना रहे हैं तो उतने डिग्री के एंगल को बोलते हैं अक्षांशीय बिंदु, अक्षांश लैटिट्यूड एंगल, लैटिट्यूड बोलते हैं उसे। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन था कि भैया जो कर्नाटका है हमारा वो 20 डिग्री पे है। ठीक है, कर्नाटका जो है वो हमारा 20 डिग्री पे है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई पूरी धरती पे कर्नाटका है कहाँ? मैं लेटर भेजूंगा तो मैं कौन सी डिग्री पे भेजूंगा उसे, मतलब मैं कहाँ पे भेजूंगा उसे? मैं उसे यहाँ भेजूंगा, यहाँ भेजूंगा, यहाँ भेजूंगा, कहाँ भेजूंगा मैं उसे? गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक लाइन ऐसे खींची और उसे नाम दिया 0 डिग्री मेरिडियन। ठीक है, 0 डिग्री मेरिडियन। ठीक है, जो कि कनेक्ट करती थी ये जो 0 डिग्री मेरिडियन है,
ये क्या कनेक्ट करती हैं, ये जो इस तरह की जो वर्टिकल लाइंस है, 0 डिग्री लाइन खींची और ऐसे पोल टू पोल ऐसे भी लाइन खींची, पूरी धरती पे ऐसे लाइन खींची। मतलब कि ये जो लाइंस हैं, जो ये लाइंस हैं, इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, मतलब देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखा, ठीक है, इन्हें बोलते हैं। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में अर्थ को एक ग्रिड सिस्टम में बना दिया। ग्रिड सिस्टम मतलब कैसे, कि उन्होंने ऐसे तो लाइन खींची ही थी, ठीक है, यू लाइन खींची थी, ऐसे करके उन्होंने जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर लोकेशन मिल जाती थी। मान लीजिए मेरा 20 डिग्री ये है, ठीक है, 20 डिग्री ये मैं यहाँ भेजना है मुझे, तो देखिए यहाँ से आपकी लॉन्गिट्यूड भी जा रही है, यहाँ से आपकी लैटिट्यूड भी जा रही है, तो मैं सिंपली बता सकता हूँ ना कि भैया मुझे इस लोकेशन पे भेजना है, इस लोकेशन की डिग्री रीड करके। तो मेरा जो लेटर है, मेरा जो दोस्त है वो यहाँ रहता है, ठीक है, तो मैं यहाँ भेज सकता हूँ, मैं यहाँ बता सकता हूँ कि भैया मेरा कर्नाटका यहाँ पे है, ठीक है, या मेरा कोई भी प्लेस यहाँ पे है, यहाँ पे मैं तो उस प्लेस के अकॉर्डिंग उस डिग्री को रीड करके मैं वो एड्रेस मेंशन कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमारी लाइंस, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हमारा ये काम करता है, लोकेशन को नेविगेट करने में, या शिप्स को नेविगेट करने में, आपके जीपीएस को नेविगेट करने में, या कुछ चीज़ों को ढूंढने में, ठीक है। आपका एग्जिस्टेंस इस दुनिया पे है, तो वो चीज़ें बताने में, आप मतलब एग्जिस्टेंस से मतलब आपका एड्रेस, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों की बात इस कंसेप्ट के माध्यम से कि आप इस धरती पे हैं, आप अपनी प्रेजेंस किसी लोकेशन पे हैं, आप अपनी प्रेजेंस बता सकते हैं दुनिया को। आज मैं आपका लेक्चर यहाँ पे ले रहा हूँ अपने घर पे, तो मैं दुनिया को ये बता सकता हूँ अपनी डिग्री, अपनी लोकेशन को मेंशन करते हुए कि मैं किस प्लेस पे हूँ। मुझे अपना एड्रेस अल्फ़ाबेटिकली लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट मेंशन करूँगा ये डिग्री है मेरी, इस लोकेशन पे हूँ मैं, ठीक है, ये मेरे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, और मुझे ढूंढ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। वो लैटिट्यूड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं इन लेंथ, बट मतलब जो अक्षांशीय रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल तो होती हैं, लेकिन एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स की, मतलब देशांतर रेखाओं की, तो ये एक दूसरे के इक्वल तो होती हैं, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। ये एक दूसरे के इक्वल तो होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। और गाइस ये यहाँ 0 डिग्री से अगर मैं लेफ्ट चलूँगा तो ये चलती हैं 180 डिग्री इधर भी, और ये जाती हैं 180 डिग्री इधर भी, राइट डायरेक्शन में। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारे पास 360। और गाइस ये भी कुछ नहीं है, जैसे कि हमने बात करी थी लैटिट्यूड्स की, वो क्या थे लाइन ऑफ इक्वेटर के रिस्पेक्ट में वो क्या थे, एंगल्स थे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब लाइन ऑफ इक्वेटर के साथ वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एंगल बना रहे थे। और वहीं अगर मैं बात करूँ लॉन्गिट्यूड्स की, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है? लॉन्गिट्यूड्स भी कुछ नहीं है, लॉन्गिट्यूड्स भी क्या एंगल ही है, लेकिन ये जो एंगल बन रहा है ये किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है? और ये एंगल बन रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है ये देखिए, अभी हमने बात करी थी यू वाली, ऐसे वाली, इस वाले एंगल की बात करी थी, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो
हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वेटर के साथ वर्टिकल डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड एंगल। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि भाई लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स होते क्या है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक जो हमारा कॉमन टॉपिक है। होप आप लोगों को ये लैटिट्यूड्स का और लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर और अक्षांशीय रेखाओं का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपके जो मेन टॉपिक है आज का उसके बारे में, मतलब इंडिया के लोकेशन के बारे में। ओके, देखिए गाइस, ये है आपका प्लेनेट अर्थ। ठीक है, ये है आपका प्लेनेट अर्थ। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया अर्थ के बीचों बीच क्या है, अर्थ के बीचों बीच जो अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में काटती है, यस, विषुवत, या तो मैं इसे लिख दूं व्रत या मैं इसे लिख दूं क्या, रेखा। ठीक है, मैं दोनों नाम दे देता हूँ उसे, अपनी सहूलियत के लिए हम इसे बोल देते हैं रेखा। ओके, ठीक है, तो ऐसे ही क्या है यहाँ पे, इधर से एक और लाइन जा रही है जो कि ये अच्छा मैं बताना भूल गया, ये जो 0 डिग्री मेरिडियन है, इसे मेरिडियन बोलते हैं। ये भी क्या करती है, अर्थ को दो इक्वली हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। देखिए, जैसे ये वाली जो है लाइन ऑफ इक्वेटर, ये ऐसे दो कटोरे ऐसे रखे हुए हैं, मान लीजिए ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये वाला जो स्पेस है, ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा। अब मैं यूं बात करूँगा, यूं ऐसे है। ठीक है, तो देखिए ऐसे करके जो ये लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन यूं जो पोल टू पोल अर्थ को कनेक्ट कर रही है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जो अर्थ को कनेक्ट कर रही है, वो क्या है, 0 डिग्री मेरिडियन है। मतलब ये भी अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, एक ये वाला मतलब एक वेस्टर्न साइड, एक ईस्टर्न साइड। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये वाली, ठीक है, मतलब 0 डिग्री मेरिडियन, ये होके कहाँ से जाती है, ये किस देश से निकलती है। तो गाइस, लंदन में एक आइलैंड है, ग्रीनविच आइलैंड। ठीक है, ये लाइन वहाँ से होके निकलती है, तो गाइज मेरा ये आपसे अगला एक क्वेश्चन है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि ये दोनों 0 डिग्री लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आप लोगों का ये होमवर्क है कि कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मुझे बताना है कि ये दोनों लाइन किस लोकेशन पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। ओके, आगे की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ पे इस तरह की इमेजिनरी लाइन्स है, काल्पनिक लाइन्स है, वास्तव में नहीं है, किसी ने फावड़ा लेके खोदी नहीं है कि भाई चलो लाइन बना लेते हैं, नहीं, ये इमेजिनरी लाइन्स हैं। ठीक है, तो इंडिया की लोकेशन है कहाँ अर्थ पे, तो गाइज यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, हमारा जो भारत देश है वो अर्थ के इस साइड है, जो हमारा जो भारत देश है उसकी लोकेशन यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे पड़ती है, तो यहाँ का वेजिटेशन कैसा है, ठीक है, क्लाइमेट कैसा है, वो सारी बातें हम करेंगे। तो गाइज, पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अर्थ हमारे जो इंडिया है उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। होप आप लोगों को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आप लोगों को इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न बताता हूँ। ठीक है, तो गाइस देखिए, मैं साथ के साथ आपको कंसेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चंस कवर करता चल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, जो कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, और फिर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत एम्बेरसमेंट फील होती है, अरे यार इतना इजी क्वेश्चन था, अगर देख ले तो ध्यान से तो शायद कुछ मेरा हो जाता। ठीक है, तो मैं आपको बस ऐसे ही एक एक्सटेंशन बता देता हूँ इंडिया का। मान लीजिए आपका ये इंडिया का एक्सटेंशन है, ठीक है, ये आपके इंडिया का एक्सटेंशन है। ओके, सो तो जो सदर्न पॉइंट है,
जो सदर्न पॉइंट है जहाँ तक इंडिया साउथ में जो एक्सटेंड होता है, दक्षिण में जहाँ तक इंडिया की जो मेन लैंड है जहाँ तक जाती है, उसकी डिग्री है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, हाँ भाई नॉर्थ, साउथ में लिख रहा हूँ लेकिन नॉर्थ, बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो अभी आप बस इतना समझिए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, एंड जो साउथ में जो नॉर्थ में है वो कितनी है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। दोनों साइड नॉर्थ लिखा है, मुझे पता है मैंने दोनों साइड नॉर्थ लिखा है। ठीक है, सो मैं बताऊंगा आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक है, सो आगे की बात करते हैं। अब जो हमारा वेस्टर्न साइड पे जो एक्सटेंशन है उसकी बात करते हैं। वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। मैंने जानबूझ के ईस्ट लिखा है, मुझे पता है इस साइड वेस्ट होता है, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा है, मैं बताऊंगा। ठीक है, और इस साइड है कितना, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके ओके, अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, या तो भैया को डायरेक्शंस का नहीं पता कि दोनों साइड उन्होंने नॉर्थ लिखते हैं, दोनों साइड ईस्ट ईस्ट। गाइस मुझे बहुत अच्छे से पता है कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है इसमें, मैं बताता हूँ कैसे मैंने सही लिखा है। सो गाइस सपोज करिए यहाँ पे आपका 0 डिग्री मेरिडियन लाइन है। ठीक है, ये 0 डिग्री मेरिडियन लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही थी। ठीक है, और ये है आपका क्या है, 0 डिग्री लाइन ऑफ इक्वेटर, मतलब विषुवत रेखा। ठीक है, ये लाइन है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस लाइन से ऊपर वाला क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और इस साइड से नीचे वाला क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध। तो और इस साइड से इधर वाला, ये वाली जो 0 डिग्री लाइन है, इस साइड से इधर वाला क्या होता है, इस साइड से इधर वाला क्या है, वेस्टर्न वर्ल्ड बोल देते हैं जिसे हम। ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोल लो। ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इस साइड से इधर वाला क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो गाइस आप मुझे एक बात बताइए, आपका इंडिया किस डायरेक्शन में पड़ रहा है अर्थ के। मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ अर्थ का। ठीक है, ये हो गई ऐसे। अब मुझे ये बताइए, आपका ये इंडिया किस डायरेक्शन में पड़ रहा है अर्थ के। अरे भाई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो पड़ रहा है। देखिए ये 0 डिग्री, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये साउथ हेमिस्फीयर, ये भी 0 डिग्री। अगर मैं इधर जाता तो इधर वेस्टर्न वर्ल्ड है, अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो इधर ईस्टर्न वर्ल्ड है। ठीक है, और मैं अगर ऊपर की तरफ चल रहा हूँ तो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो साउथ हेमिस्फीयर है। तो आपका इंडिया, तो देखिए आपका इंडिया लाइन ऑफ इक्वेटर से ऊपर की तरफ है, तो क्या आएगा नॉर्थ। और आपका इंडिया लाइन ऑफ मेरिडियन से किस तरफ है, ईस्टर्न तरफ है ना, ईस्ट की तरफ है, तो क्या आएगा ईस्ट। ठीक है, देखिए जब आप इस लाइन को पॉइंट ऑफ ऑरिजिन मानो, इस लाइन से इधर चलोगे तो किस तरफ चलोगे, वेस्ट डायरेक्शन में चलोगे। और अगर आप इस लाइन से 1 इंच भी इधर चलते हो इस डायरेक्शन में, तो रीडिंग्स कैसे आनी शुरू हो जाएंगी, ईस्टर्न डायरेक्शन में शुरू आनी हो जाएंगी ना। तो इस वजह से यहाँ पे दोनों साइड ईस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे दोनों साइड नॉर्थ लिखा हुआ है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। ठीक है, ओके, मैं ये रब कर देता हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी अभी। ओके, सो गाइस जो इंडिया है, अब आप देखिए एक चीज़ देखिए कि रफली यहाँ से और यहाँ तक मतलब गुजरात, और ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये है जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट था, यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो सबसे ऊपर क्या है, लद्दाख, मतलब लेह एंड लद्दाख। ठीक है, अब तो जम्मू कश्मीर नीचे है तो लेह एंड लद्दाख लेके चलेंगे। और यहाँ क्या है, कन्याकुमारी। ओके, ठीक है, तो ये इंडिया की जो फार्देस्ट
लैंड पे, जो मतलब इंडिया की जो बिल्कुल एंड बाउंड्री पे, बिल्कुल एंड बाउंड्री पे जो पॉइंट्स हैं उनके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, अगर गाइस मैं इस लैटिट्यूड पे ये जो लैटिट्यूड्स हैं 68 डिग्री 7 मिनट, और ये जो है मैं इस लैटिट्यूड पे यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की बात करूँ, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की मतलब इस अक्षांश पे, इन दोनों अक्षांश के बीच के अगर मैं देशांतर की बात करूँ, देशांतर के डिफरेंस की बात करूँ, ठीक है, कि इन दोनों में कितना देशांतर है, तो आप देख सकते हैं रफली यहाँ पे लगभग 30 डिग्री का अंतर आ रहा है ना भाई, 97 और 68 लगभग 30 डिग्री का अंतर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स पे, ये वैसे ही लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, मैं वैसे आपको एक इजी वे में समझाने के लिए इन्हें लॉन्गिट्यूड बोल रहा हूँ, बट दीज आर लैटिट्यूड्स, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच का लैटिट्यूडनल डिफरेंस कितना है, मतलब इन दोनों के पॉइंट्स के बीच का अक्षांशीय है, क्योंकि आप जब इसे देखोगे तो जैसे हमारी अर्थ ये थी, ये 0 डिग्री था, तो ये जो 37 है ये कहीं यहाँ होगा ना ऊपर की तरफ, है ना, और ये 8 भी यहाँ होगा कहीं, समझ में आ रही है बात आपको, 8 डिग्री भी यहाँ होगा कहीं, है ना। तो जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे, भाई ऐसे तो चल रहे हैं यूँ करके, तो इन दोनों के बीच में मैं क्या देखूंगा, भाई यही तो देखूंगा ना मैं, लैटिट्यूड्स ही तो देखूंगा ना, तो इन दोनों के बीच का लैटिट्यूड डिफरेंस कितना है, ये भी लगभग 30 डिग्री ही है, ये भी लगभग 30 डिग्री ही है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि भैया आप बता रहे हो कि दोनों डायरेक्शंस में लगभग 30 डिग्री डिफरेंस है, मैं बोलूँ बिल्कुल सही, मैं बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही बात है ये तो भैया हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो इंडिया है यूं ऐसे है, ठीक है, यूं ऐसे बोलूँगा बिल्कुल, तो जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है इंडिया की वो ज़्यादा क्यों है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में के मुताबिक, मतलब ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के कंपैरिजन में नॉर्थ टू साउथ जो डायरेक्शन है, जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा क्यों है, मतलब ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा क्यों है इसके कंपैरिजन में। तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, कि आपकी ये अर्थ यूँ, सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा कौन सी है, 0 डिग्री है ना, तो आपकी जो अर्थ है पहली बात तो जियोइड शेप की है, जियोइड शेप मतलब कि उसकी कोई भी परफेक्ट शेप नहीं है, जो हम बात करते हैं ना कि स्पेयर की शेप है, सर्किल की शेप है, नहीं, ये ऊबड़ खाबड़ शेप है, इसकी कोई शेप का भी जो हम बात करते हैं ना ज्योग्राफी बेसिकली जो हम बात करते हैं ये सब हाइपोथेटिकल है, मतलब हम सोच विचार के हम कुछ भी अजम्पशंस लगाते हैं, ठीक है। तो ये जियोइड शेप है, मतलब कि यहाँ से जब आप ऊपर चलोगे ना, पोल की तरफ चलोगे या नीचे चलोगे पोल की तरफ, ठीक है, तो ये जो लैटिट्यूड्स है ना ये छोटे होते जाएंगे इन डिस्टेंस ये छोटे होते जाएंगे पोल की तरफ, देखो अब मैं बना भी रहा हूँ तो छोटे होते जा रहे हैं ना। और गाइस जब आप पोल पे पहुंच जाओगे ना तो वहाँ पे तो लाइन्स है ही नहीं, वहाँ पे तो एक छोटा सा पॉइंट है, दोनों साइड पोल्स पे पॉइंट्स हैं वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे आपको लाइन देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आप देख रहे होगे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस है ये कम होता जा रहा है ना, लेकिन इस वाले डिस्टेंस में थोड़ी ना कमी आ रही है कुछ, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस में थोड़ी ना कमी आ रही है कुछ, ठीक है भाई, पोल से जो इक्वेटर का डिस्टेंस है वो तो उतने का उतना ही है ना, लेकिन जो लैटिट्यूड्स हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं, उनके डिस्टेंस में कमी आ रही है, इस डायरेक्शन में कमी आ रही है ना, इस डायरेक्शन में छोटे होते आ रहे हैं वो इस डायरेक्शन में तो वैसे के वैसे ही है ना। तो इसलिए जब आपका यहाँ से मान लीजिए 0 डिग्री जा रही है ना, यहाँ से 0 डिग्री जा रही है, ठीक है,
जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, ये क्या डिस्टेंस होगा, ये कम होता जाएगा, ये डिस्टेंस तो कम ही होगा ना। और इसके कंपैरिजन में भाई इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, समझ रहे हो ना मेरी बात आप। तो इसलिए ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है और ये वाला डिस्टेंस इंडिया का हमारे का कम है। तो होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई हो। ठीक है, फिर बात करते हैं हम जो कि यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि भैया इंडिया के निकनेम्स क्या है, भारत और इंडिया के अलावा हमारे देश के और क्या क्या नाम है। ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो भारत और इंडिया, ये दो नाम तो आपने बहुत कॉमन है, ये दो नाम तो आपने सुनी रखे हैं। ठीक है, और तीसरा भी बता देता हूँ, चलो, हिंदुस्तान। ठीक है, इन तीनों नाम के अलावा मुझे बताइए कि आपके देश का और नाम क्या है। तो देखिए गाइस आपके देश का इन तीनों नाम के अलावा दो नाम और हैं। पहला जम्मू द्वीप, दूसरा क्या है, आर्यव्रत। ठीक है, और गाइस ये नाम ना ऐसे ही नहीं पड़ गए हैं कि भाई ठीक है चलो नामकरण कर देते हैं यूं ही किसी जमीन का, नहीं, इनके रीजंस हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुझे आप बताना इसका कि भाई इसका ये आर्यव्रत हमारे देश का नाम क्यों पड़ा, कमेंट सेक्शंस में। दूसरा क्वेश्चन आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था कि 0 डिग्री, दोनों 0 डिग्री जो है मेरिडियन और लाइन ऑफ इक्वेटर एक दूसरे को किस लोकेशन पे इंटरसेक्ट करती है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आर्यव्रत हमारे देश का नाम क्यों पड़ा, कब किस समय पे पड़ा था। ठीक है, तो जम्मू द्वीप का मैं बताता हूँ आपको। तो जम्मू द्वीप का जो नाम पड़ा है हमारे देश का, वो ऐसे पड़ा है, जब देखिए ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। ठीक है, और अफ्रीका से ही टूट के आपकी जो कंट्री है, अफ्रीका से ही टूट के ये अलग हुआ, और ये है मान लो यहाँ पे यूरेशिया। ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे मूव करना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, इसने इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। तो जब ये और इन बीच और इसके बीच में क्या है यहाँ पे सब, और यहाँ सब, यहाँ इनके बीच में क्या है यहाँ पे, ये क्या था, ये पानी ही तो था। तो जब ये मूव कर रही है होगी लैंड, सोच के देखिए उस टाइम की बात, जब ये मूव कर रही होगी लैंड, ये जब गोंडवाना लैंड उस टाइम पे मूव, ये जब गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था। ठीक है, ये जब ये वाला जो इंडियन प्लेट है ये गोंडवाना लैंड से जब अलग हुई थी, और जब ये मूव कर रही थी किस डायरेक्शन में, उत्तरी पूर्वी डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, जो कि हम आज भी ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उस टाइम पे हमारी जो धरती है इसके चारों तरफ क्या था, पानी तो था, एक द्वीप की तरह ही तो चल रहे थे हम आगे की तरफ। ठीक है, एक आइलैंड की तरह ही तो मूव कर रहे थे हम आगे की तरफ। तो उस टाइम पे हमारी इस जमीन का नाम था क्या, जम्मू द्वीप। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, और उसके बहुत कई सालों बाद जब हमारी ये इंडियन प्लेट खुद से बड़ी, इंडियन प्लेट से बड़ी यूरेशियन प्लेट से टकराई, यूरेशिया की जो प्लेट है उससे टकराई, तो किस चीज का निर्माण हुआ, यस, किस चीज का निर्माण हुआ, हिमालयंस, द ग्रेट हिमालयास का, द ग्रेट हिमालयास का निर्माण हुआ है। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, यंगेस्ट माउंटेन्स ऑन द प्लेनेट अर्थ। ठीक है, जिन्हें और जिनका दूसरा भी नाम क्या बोलते हैं हम, फोल्ड माउंटेन्स बोल देते हैं चलो। ठीक है, तो ये आगे की बात है, मैं आगे वाली लेक्चर्स में आपसे डिस्कस करूंगा। तो गाइज होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, मैंने आपके डाउट्स क्लियर करे हो बहुत सारे। ठीक है, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और जो हमारे आज के 2 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर